वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे साइकियाट्रिक नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नॉर्सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन हैलुसिनेशन सीन इन डिलेरियम। देखिए, हम लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो डिलेरियम की कंडीशन होती है वहां पर कौन सा हैलुसिनेशन जो है कॉमनली हम लोगों को दिखाई देता है। सबसे पहले हम ये जानने की प्रयास करते हैं कि व्हाट इज डिलेरियम। तो डिलेरियम के बारे में हम लोग बेसिक इतना जानते हैं कि डिलेरियम इज द डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। जब कभी भी किसी भी पर्सन में कॉन्शियसनेस यानी कि अवेयरनेस अबाउट सेल्फ एंड टाइम पर्सन इन एनवायरमेंट, जब कभी किसी पर्सन में डिक्रीज हो जाती है तो उस पर्सन के बारे में हम बोल सकते हैं कि वह पर्सन जो है कॉन्शियस नहीं है। और डिलीरियम के बारे में हम एक बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जानते हैं। डिलीरियम जो होता है इसे हम एक नाम से जानते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट। तो डिलेरियम क्या होती है? एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट भी होती है और इसे ही हम एक नाम से और जानते हैं, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। क्लियर? तो डिलेरियम के बारे में हम लोगों ने दो तीन चीजें पढ़ी है कि डिलेरियम को हम क्या बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं और ये क्या होता है। कंफ्यूजनल स्टेट होती है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन, व्हाट इज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का जस्ट मतलब इतना सा है कि जब कोई स्टिमुलाई नहीं है, जब कोई स्टिमुलाई नहीं है फिर भी वह किसी व्यक्ति को दिखाई देता है, सुनाई देता है, ऑल्फैक्शन के थ्रू से महसूस कर सकता है, टच के थ्रू से महसूस कर सकता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलुसिनेशन। फर्स्ट मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन सीन इन डिलीरियम, ऑडिटरी, गस्टेटरी, विजुअल और ऑल्फैक्टरी। क्लियर? तो यहां पर सही आंसर स्क्रीन पर हमारे सामने होगा। वन टू थ्री स्टार्ट। वेलकम गाइस, स्वागत है आपका सुनील सर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे साइकियाट्रिक नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन हालुसिनेशन सीन इन डिलीरियम। मित्रों, आपसे पूछा है कि हालुसिनेशन का नाम बताना है जो कि डिलीरियम में बहुत कॉमनली होता है। व्हाट इज हेलुसिनेशन? जब कोई स्टिमुलाई नहीं, जब कोई स्टिमुलाई प्रेजेंस नहीं हो फिर भी किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से किसी पर्सन को वह स्टिमुलाई जो है उसका परसेप्शन कर पाए, चाहे वो एग्जाम्पल सामने कोई भी चीज नहीं है फिर भी व्यक्ति को लगता है कि सामने व्हाइट कलर की कार रखी हुई है। इस कंडीशन को क्या बोला? हेलुसिनेशन। व्हाट इज डिलेरियम? डिलेरियम को हम लोग बोल सकते हैं एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट, यानी कि जब कोई पर्सन एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम की वजह से डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। एक प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में आएगा, व्हाट इज डिलेरियम? डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। तो मतलब जब किसी पर्सन की अवेयरनेस टाइम पर्सन प्लेस और इन सब के बारे में जो होती है वो कम हो जाती है, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डिलेरियम। पूछा गया है मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन, ऑडिटरी यानी कि उसे कोई आवाजें नहीं है फिर भी सुनाई देंगी, गस्टेटरी यानी कि जब उसने कुछ भी चीज नहीं खाई है फिर भी उसको किसी चीज का टेस्ट आएगा, विजुअल कोई स्टिमुलाई कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी उसे कुछ घटनाएं दिखाई देंगी, या फिर ऑल्फैक्टरी यानी कि जब कोई भी स्मेल नहीं है फिर भी उसे स्मेल आएगी। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हम लोगों को याद रखना है, विजुअल हालुसिनेशन जो होता है मोस्ट कॉमन हालुसिनेशन सीन इन डिलीरियम, यानी कि जब कोई चीज नहीं है फिर भी डिलीरियम कंफ्यूजन के पेशेंट्स को वो नजर आने लग जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं विजुअल हालुसिनेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही आंसर है विजुअल हेलुसिनेशन सीन इन डिलीरियम। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन सीन इन कोकेन इंटॉक्सिकेशन। देखिए, आपके जितने भी कंफ्यूजन है इस वीडियो में दूर करवा दूंगा कि कौन से डिसऑर्डर में कौन सा हेलुसिनेशन कॉमन है। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन सीन इन कोकेन इंटॉक्सिकेशन। देखिए, कोकेन क्या है? सब्सटेंस अब्यूज। जब कोई पर्सन किसी चीज का करता है तो उसकी वजह से पर्सन को एडिक्शन हो जाता है, और एडिक्शन के दौरान जब पर्सन किसी भी सब्सटेंसेस की फर्स्ट टाइम डोज ले या फर्स्ट डोज ले और वह डोज जो है एक्सेसिव अमाउंट में ले ले, एक्सेसिव अमाउंट में अगर उसकी डोज जो है वो है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन। तो एक्सेसिव अमाउंट में किसी चीज को लेने की वजह से बॉडी पर जो इफेक्ट आया उसे इंटॉक्सिकेशन कहा। तो बोल रहा है कि किसी पर्सन ने कोकेन को लिया है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पर्सन ने कोकेन का यूज किया है, तो बताइए कि उसमें कौन सा हालुसिनेशन जो है वो दिखाई देगा। बहुत सिंपल सी बात है, अगर उसमें हम हालुसिनेशन देखें तो ऑडिटरी, गस्टेटरी, टेस्टाइल और ऑल्फैक्टरी
उस पर्सन को लगता है कि उसकी जो बॉडी है उस बॉडी पर क्राउलिंग छोटे छोटे इंसेक्ट, उसकी बॉडी पर जो इंसेक्ट है, उसकी बॉडी पर जो इंसेक्ट है वो क्या कर रहे हैं, क्राउल कर रहे हैं, तो उसे इंसेक्ट क्राउलिंग सेंसेशन आते हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं टेक्सटाइल या टैक्टाइल हेलुसिनेशन। टैक्टाइल में क्या था, रिलेटेड टू टच, टच से रिलेटेड सेंसेशंस आते हैं। ऐसा पर्सन जो होता है अपनी बॉडी पर, उसकी बॉडी पर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर भी उनको हटाता हुआ आपको नजर आ जाएगा। तो कोकेन जब कोई पर्सन इंटॉक्सिकेशन करता है ये हेलुसिनेशन दिखाई देता है। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन सीन इन अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। किसी पर्सन ने अल्कोहल की बहुत ज्यादा डोज ले ली, एक्सेसिव डोज ले ली, तो बताइए कौन सा हेलुसिनेशन वहां पर दिखाई देगा। करेक्ट आंसर स्क्रीन पर हमारे सामने है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। देखिए जब कभी भी किसी भी पर्सन को ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा तो वो साउंड उसे सुनाई देंगे जो उसने कभी सुने भी नहीं, यानी कि और जो सुनाई दे भी नहीं रहे, रियल में ऐसा कोई साउंड आपको और मुझे सुनाई नहीं देगा लेकिन जिस पर्सन को है उसे सुनाई देगा। तो एक्चुअल में हम क्या जानना चाहते हैं कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन में जब एल्कोहलिक पर्सन होता है उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है, कोई उसके बारे में आर्ग्यू कर रहा है, ऐसी आवाजें पेशेंट को सुनाई देती है। इसीलिए एल्कोहलिक पर्सन जो होते हैं बहुत ही ज्यादा वायलेंट बिहेवियर दर्शाते हैं। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन सीन इन स्किज़ोफ्रेनिया। ये बोल रहा है कि हेलुसिनेशन का नाम बताओ जो कि स्किज़ोफ्रेनिया में आपको दिखाई दे। व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया भी किसका डिसऑर्डर है? डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। क्लियर, ये थिंकिंग का डिसऑर्डर है, विचारों का डिसऑर्डर है। क्लियर। अब इसमें भी मेन बात क्या रखना है कि स्किज़ोफ्रेनिया साइकोसिस। साइकोसिस क्या होता है? साइकोसिस वो होता है जब कभी भी किसी भी पर्सन को एक मेंटल डिसऑर्डर हो जाए जिसमें उसकी इंसाइट, इंसाइट जो होती है वो कैसी होगी? एब्सेंट होगी। अब समझें कि इंसाइट क्या होती है। इंसाइट का मतलब सेल्फ अवेयरनेस, मेरे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं वो सब के सब पर्सन के क्या हो जाते हैं? एब्सेंट। ऐसी कंडीशन में भी जब पर्सन विचारहीन हो जाता है, जब पर्सन विचारहीन, विचार शून्य हो जाता है, तब उसे कौन सा हेलुसिनेशन होगा? ऑडिटरी, गस्टिटरी, टेक्टाइल, ऑल्फैक्टरी। सही आंसर स्क्रीन पर हमारे सामने होगा, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मित्रों दो आपको क्वेश्चंस आएंगे, अल्कोहलिक कंडीशन एंड स्किज़ोफ्रेनिक कंडीशन, दोनों के अंदर ही हमेशा ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस डिलीरियम में हमेशा विजुअल हेलुसिनेशन होता है। तो वीडियो के अंत तक पूरा जरूर देखना है, बीच में छोड़ करके नहीं जाना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए और बहुत मेहनत करके लाता हूं। आगे बढ़ते हैं। सनडाउनिंग फिनोमिना इज रिलेटेड टू। सनडाउनिंग फिनोमिना किससे रिलेटेड होता है? देखिए सनडाउनिंग फिनोमिना के बारे में यहां पर बात की गई है। पहला, व्हाट इज सन डाउनिंग? देखिए बोल रहा है कि सन, जब सन डाउन होने वाला होगा यानी कि जब सूर्यास्त होने वाला होगा, तो जब सूर्यास्त होगा तब क्या होगा? शाम। शाम के बाद क्या होंगी? रात। रात में क्या होता है? अंधेरा। जब अंधेरा होता है तो जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा, दिन दिन जब से जैसे ढलता जाएगा, पर्सन के जो कंफ्यूजन है, पर्सन के जो कंफ्यूजन है, उन कंफ्यूजन का बढ़ना ही क्या कहलाता है? सन डाउनिंग फिनोमिना कहलाता है। समझना क्या है कि कब दिखाई देगा? मेनिया में, डिलेरियम में, स्किज़ोफ्रेनिया में और ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। सही आंसर डिलेरियम। वैसे तो होने में ये कंडीशन जो है हमारी डिमेंशिया में भी होती है लेकिन मोस्ट कॉमनली एग्जाम्स में सही माना जाता है डिलेरियम को। डिलेरियम में दिखाई देता है सन डाउनिंग फिनोमिना। तो व्हाट इज द सन डाउनिंग फिनोमिना? कंफ्यूजन्स का बढ़ना, अंधेरा होते होते शाम होते होते। आगे बढ़े। फ्लाइट ऑफ आइडिया इज रिलेटेड टू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा है कि व्हाट इज द फ्लाइट ऑफ आइडिया, ये किससे रिलेटेड है? डिप्रेशन, शिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया। तो आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज द फ्लाइट ऑफ आइडिया? फ्लाइट ऑफ आइडिया में सबसे पहले बोले तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द डिसऑर्डर और सिम्टम, बोल दो डिसऑर्डर, बोल दो ऑफ थिंकिंग। तो ये थिंकिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर है फ्लाइट ऑफ आइडिया। व्हाट इज फ्लाइट ऑफ आइडिया? इसमें क्या होगा, जो पर्सन के विचार होंगे वो कैसे होंगे? रैपिड शिफ्टिंग थॉट। ठीक है, रैपिड शिफ्टिंग थॉट। और इसमें थोड़ी सी राइमिंग भी जो होती है ज्यादातर दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन कहता है माई नेम इज लिली, माई नेम इज लिली, आई लाइक
चिली, तो वो कहेगा डोंट गो टू बी सिली। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन ने क्या किया, पहले खुद का नाम लिली बताता है, फिर खुद से रिलेटेड चिली को रिलेट कर देगा, फिर बोल देगा कि आप सिली मत हो, यानी कि अपने विचारों को उसने लगातार एक थॉट से दूसरे थॉट पर शिफ्ट किया है। ये एग्जाम में आया हुआ इसका एग्जाम्पल है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो फ्लाइट ऑफ आइडिया इज रिलेटेड टू, फ्लाइट ऑफ आइडिया किससे रिलेटेड होता है, मेनिया से। जब कभी भी किसी पर्सन को मेनिया हो जाएगा तो उसकी स्पीच जो होती है बहुत ज्यादा वायलेंट भी हो जाती है, टोन वॉल्यूम प्रेशर ऑफ स्क्रीन of tone, volume, pressure of sound, voice जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस इज रिलेटेड टू, देखिए यहाँ पर बात की है क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस की। क्लाउडीनेस का मतलब क्या होता है, क्लैरिटी का कम होना। अब क्लैरिटी का कम होने का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन बढ़ना। जब कभी भी हमें क्लाउडीनेस होती है, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में यही तो होता है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं, हम किसी भी चीज में निर्णयहीन हो जाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते है ना। निर्णय नहीं ले पाने की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कंफ्यूजन। क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस कौन सी घटना है जो आपको कब दिखाई देगी, देखिए ये घटना मोस्ट कॉमनली दिखाई देती है डिलीरियम के अंदर। जब, क्योंकि डिलीरियम का मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसका नाम हमने दिया है एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, दूसरा नाम हमने इसको दिया है एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट। मेन वर्ड यहां पर क्या आया, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन वाली जो घटना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीरियम। क्लियर, आगे बढ़े। व्हाट इज डिल्यूजन, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न हर एग्जाम में पूछा गया। शेकेबल बिलीफ, यानी कि ऐसे विचार जिन्हें हिलाया जा सकता हो, जिन्हें तोड़ा जा सकता हो। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट है फिर भी आपसे गलत समझ लो। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, कोई स्टिमुलाई है ही नहीं फिर भी आप उसे देखते रहो। अनशेकेबल बिलीफ, यानी कि ऐसे विचार जिन्हें बदला नहीं जा सकता। आपने सुना होगा एक कहावत है, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन ना जाए, यानी कि जो कह दिया वो सत्य है, वो मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक घटना बताता हूँ, देखिए जब कभी भी किसी भी पर्सन, ईगो, मैं ईगो सिंटोनिक टर्म में आपको समझा देता हूँ। कई बार ईगो सिंटोनिक वो कंडीशन होती है जो पर्सन को खुद की सारी बातें सही लगती है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं एग्रीबल टू सेल्फ। सेल्फ के लिए एग्रीबल होना है ना, पर्सन को खुद की जितनी भी चीजें हैं वो सबकी सब उस पर्सन को सही लगने लगती है, एग्रीबल टू सेल्फ इसको हम लोग बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिल्यूजन, सही आंसर हमारा है यहाँ पर अनशेकेबल बिलीफ। देखिए दो वर्ड आपको यहाँ पर सेम दिखाई देंगे, शेकेबल, अनशेकेबल। तो एग्जाम में जल्दीबाजी में टिक नहीं करना है आपको, क्या समझना है, अनशेकेबल, अन मतलब ऐसे विचार जिनको हिलाया नहीं जा सकता है। अनशेकेबल के बारे में एक टर्म मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, फॉल्स फिक्स बिलीव। क्लियर, आप समझ चुके होंगे, आगे बढ़े। व्हाट इज हेलुसिनेशन, शेकेबल बिलीफ नहीं होगा, अनशेकेबल बिलीफ नहीं होगा। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई इन प्रेजेंस, तो जब कभी भी कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंस हो तब तो हालुसिनेशन हो ही नहीं सकता। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलाई, तो एब्सेंस, स्टिमुलाई नहीं है फिर भी किसी भी पर्सन को जो है मिस इंटरप्रिटेट हो रहा है, वो कुछ जो घटना है उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती है, आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति एक मानसिक रोग से सफर कर रहा है, मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, तो आपने उसको देखा होगा कई बार आपने रोड पर कई खाली स्थानों पर ऐसे लोगों को देखा होगा कि ये अपने आप ही बातें करते हैं, अपने आप ही एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। तो एक्चुअल में ये जब किसी और से झगड़ रहे होते हैं तो इन्हें वो चीज जो होती है मेंटली परसीव होती है, मेंटली एज्यूम कर लेते हैं कोई चीज सामने है। इस प्रकार की घटना को क्या बोलते हैं, हेलुसिनेशन बोलते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। व्हाट इज इल्यूजन, इल्यूजन में क्या होगा, इल्यूजन में जो सब लोग जो एग्जांपल देते हैं बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक स्थान पर रस्सी पड़ी हुई है, आपको लगता है कि वो रस्सी जो है वो तो स्नेक है, वो रस्सी क्या है, स्नेक। तो कोई पर्सन जब किसी रोप को, किसी रस्सी को स्नेक समझे तो उसने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट तो था, उस ऑब्जेक्ट को गलत परसीव किया है, तो क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई। जब स्टिमुलाई प्रेजेंस हो, उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, मेनिया इज द डिसऑर्डर ऑफ, मेनिया किसका डिसऑर्डर है, साइकोमोटर एक्टिविटी, थॉट, कॉन्शियसनेस और इमोशन।
देखिए कई बार आपको लगा कि मेनिया जो होता है उसमें हमारे व्यक्ति को हो जाती है हाइपर एक्टिविटी की बीमारी। अब हाइपर एक्टिविटी है तो हमें लगेगा कि ये साइकोमोटर एक्टिविटी का डिसऑर्डर है, थॉट का तो हो नहीं सकता, कॉन्शियसनेस का हो नहीं सकता, बचा इमोशन। आपको लगेगा सही आंसर ये है, जबकि गलत। सही आंसर स्क्रीन पर आपके सामने है, इमोशन। देखिए इमोशन का डिसऑर्डर है मेनिया। मेनिया एंड डिप्रेशन आर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो मूड अफेक्टिव, व्हाट इज द मूड, व्हाट इज द अफेक्ट। मूड का मतलब हो गया परसिस्टेंट इमोशन, अफेक्ट का मतलब हो गया शॉर्ट टर्म इमोशन। क्लियर। तो मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर यहां पर ये होते हैं। क्लियर। इसी प्रकार डिलीरियम और डिमेंशिया, डिलीरियम और डिमेंशिया, ये दोनों जो होते हैं, ये इन दोनों को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। क्लियर। इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो लेक्चर? ऐसे ही क्वेश्चन निरंतर आपको सफल करवाने के लिए मैं लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, जितने भी अपने मित्र बंधु हैं उनके साथ इसे शेयर करें तो हमारे प्रयास जो है वो सार्थक हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस।